Hello students, this is our 7th lecture of subject Theory of Machines. In this lecture, we will discuss chapter number 2, friction. First of all, we will discuss what we understand by friction. Friction, when a body slides over another body, the motion is opposed by a force. This opposing force is called force of friction. जैसे कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, ये बॉडी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, एट रेस्ट है. जब भी ये मूव करने शुरू होगी तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लगेंगी? एक तो इस बॉडी का वेट जो डाउनवर्ड है, वेट ऑफ द बॉडी, और नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट टू वेट ऑफ द बॉडी. उसके बाद जो फोर्स उसे मूवमेंट के लिए खींच रही है वो फोर्स, और उसके अगेंस्ट दूसरी डायरेक्शन में क्या लगेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर P is greater than F, then only the movement of the body is possible. If P is less than F, then the body will never move. It will be at rest only. This is the formula of force of friction. Calculating the force of friction. Force of friction is equal to mu into Rn, normal reaction. Mu is equal to is the coefficient of the friction. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे the useful effects of the friction. Useful effects, or we can say that why friction is necessary. Why friction is necessary? That it helps us in walking or skating. It helps in safe driving. It helps in efficient working of brakes. It helps in holding the writing medium. जो writing medium कोई भी हो सकता है, चौक, पेन और मार्कर, कोई भी राइटिंग मीडियम, उसे हम बोर्ड पे लिखते हैं, वो सिर्फ फोर्स की वजह से ही यहां पर ठहर पाता है. उसके बाद है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द फ्रिक्शन. हार्मफुल इफेक्ट्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाई फ्रिक्शन इज एन ईवल. व्हाई फ्रिक्शन इज एन ईवल? बिकॉज इट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट्स. जब दो पार्ट्स जो आपस में कॉन्टैक्ट में है वो एक दूसरे पर मूव करेंगे तो उसकी वियर एंड टियर होगी. वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग पार्ट. इट कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी विच टर्न्स इनटू हीट एनर्जी. जब दो पार्ट्स एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे या मूव करेंगे तो वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी होगी ड्यू टू फ्रिक्शन, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. उसके थर्ड इफेक्ट क्या है? इट लीड्स टू डिक्रीज इन एफिशिएंसी. क्योंकि जैसे हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, कोई भी ऑटोमोबाइल्स है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगती है. वो क्या इफेक्ट डालेगा? डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द मशीन और व्हीकल. उसके बाद हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन? मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आर बाय पॉलिशिंग, lubricants, avoid moisture, as in the moisture the friction is maximum, so we should avoid the moisture. Use ball bearings, as sliding friction is more than the rolling friction. Ball bearings, ये पॉइंट कंटैक्ट होगा इसमें. अगर हम दो पार्ट्स आपस में मिला देंगे जो स्लाइडिंग कंटैक्ट होगा, जिससे ये फ्रिक्शन ज्यादा होगी और ये पॉइंट कंटैक्ट वाली फ्रिक्शन कम होगी. इसलिए हम यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स. उसके बाद स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द मशीन्स. जैसे कोई भी बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, वो फास्ट स्पीड पे चलती हैं. फास्ट स्पीड पे चलने की वजह से उस पे मैक्सिमम फोर्स लगती है एयर की वजह से, जिससे हम उसको स्ट्रीमलाइनिंग कर देते हैं उसके स्ट्रक्चर को. उसके बाद प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. प्रॉपर सिलेक्शन कैसे? जैसे एग्जांपल है, कंक्रीट हैज मैक्सिमम फ्रिक्शन इन विद आयरन एंड लोएस्ट फ्रिक्शन विद द रबर. इसीलिए हमारे टायर्स हैं जो ऑटोमोबाइल्स के, वो रबर के बनते हैं, जिससे उसकी फ्रिक्शन का कंटैक्ट कम से कम हो कंक्रीट से, जो कंक्रीट हमारी सड़कें बनती हैं. ठीक है, इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? Topic of our second chapter, friction, is limiting angle of friction. In this we will discuss
limiting angle of friction that when the body is about to slide on the horizontal surface, the maximum force of friction which comes into play is known as limiting force of friction. Limiting force of friction, जैसे कोई भी बॉडी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, उसका वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, P इधर और F ऑपोजिट टू P. Force of friction is always acting against the force of the body और मूवमेंट ऑफ द बॉडी. जैसे इसमें मूवमेंट इस तरफ हो रही है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट. अगर P की F से ज्यादा होगी तभी मूवमेंट होगी. ठीक है, इसीलिए इसमें बताया व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड. जैसे मान लो पहले P इज स्मॉलर देन F, बॉडी इज रेस्ट. जब भी मतलब कि P थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाओ, प्लस करते जाओ, जब उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई मूव करने के लिए, जहां पर F इजिकल टू P एंड W इजिकल टू RN, उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यहां पर F क्या होगी? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. उसके बाद आ गया द मैक्सिमम एंगल विच रिएक्शन R मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन Rn इज नोन एज लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन. जो भी ये यहां पर वेट ऑफ द बॉडी, नॉर्मल फोर्स दैट इज पुलिंग और पुशिंग द बॉडी, उसके रिजल्टेंट निकाल के रिजल्टेंट बैक को इधर, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाएगा उसे हम लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे. जैसे इस ट्राइंगल में है, ये ट्राइंगल है सिंपल, ये ट्राइंगल बन गया. इस ट्राइंगल में है लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई क्या होगा? tan फाई इज इक्वल टू F ओवर Rn. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां से बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन. बट वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू F ओवर Rn. जहां से हमें क्या पता लगा? tan फाई इज इक्वल टू म्यू. tan फाई इज इक्वल टू म्यू, जिससे फाई क्या हो गया? tan इनवर्स म्यू, जिससे हमें लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पता लग गई. फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा ऑफ द प्लेन इज सच दैट द बॉडी बिगन्स टू मूव डाउन द प्लेन, देन एंगल अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. ये सिमिलर ये एंगल लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के एंगल ऑफ रिपोज. उसमें हम हॉरिजॉन्टल बॉडी के अगेंस्ट कर रहे थे, इसमें हम इंक्लाइंड बॉडी, दो बॉडीज है, इंक्लिनेशन देते जाओ. कोई भी बॉडी प्लेन पे बड़ी है, जो एंगल जहां से उसकी बॉडी की मूवमेंट शुरू होगी उस इंक्लिनेशन एंगल को क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ रिपोज. इसमें एंगल ऑफ रिपोज में जैसे ये बॉडी है, स्लाइड करना शुरू हुई, इसमें वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड, वेट को हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेंगे. W cos अल्फा ऑपोजिट टू नॉर्मल रिएक्शन एंड W sin अल्फा ऑपोजिट टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसमें W cos अल्फा नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन, W sin अल्फा पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन. जिससे हमें ड्राइव करना है W cos अल्फा किसके बराबर है? ये बॉडी एट इक्विलिब्रियम है. अभी इसकी मूवमेंट स्लाइड हुई है यहां पर इंक्लिनेशन से, इसलिए Rn इज इक्वल टू W cos अल्फा एंड F इज इक्वल टू W sin अल्फा. यहां पर लिखा है मैंने W cos अल्फा इज इक्वल टू Rn, W sin अल्फा इज इक्वल टू F. बट वी नो दैट F इज इक्वल टू म्यू Rn. यहां पर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डाल देंगे, W sin अल्फा इज इक्वल टू म्यू Rn. म्यू Rn यहां से हम Rn की वैल्यू यहां से उठा लेंगे. ये चीज Rn की वैल्यू क्या है? W sin अल्फा इज इक्वल टू म्यू W cos अल्फा. यहां से W कट हो गया और म्यू की वैल्यू क्या आ गई? cos अल्फा इसके नीचे आया, म्यू की वैल्यू tan अल्फा. tan अल्फा इज बट वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू tan फाई. यहां से हमने निकाला है म्यू इज इक्वल टू tan फाई, जिससे हमें पता लगा म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू tan फाई. व्हाट इज द रिजल्टेंट? दैट angle of repose is equal to limiting angle of friction. This is our two topics, limiting angle of friction and angle of repose. Thank you, students.